मार्च के महीने में अगर आपने सही सब्जी चुन ली तो 35 से 45 दिनों में आप मंडी से पैसा उठाना चालू कर दोगे। लेकिन अगर आपने गलत फसल लगा दी तो पूरी गर्मी में मेहनत करके भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्च के महीने में लगाई जाने वाली 10 चुनिंदा सब्जियाँ, और इसी के साथ आपको बताऊंगा कौन सी फसल कम लागत में ज़्यादा रिटर्न देगी और कौन सी फसल लगाने से आपको सावधान रहना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा 3 फसलें जो सेफ और हाई प्रॉफिट हैं। किसान भाइयों, मार्च में खेती शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको 4 काम है वो जरूर करने चाहिए। एक तो खेत की गहरी जुताई करनी है और इसी के साथ 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। और दूसरी बात यह है कि पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जब फसल को पानी चाहिए तो उसकी ज़रूरत के अनुसार पानी मिल जाए। तीसरा काम है तारबंदी कर लेनी चाहिए जिससे नीलगाय का बचाव हो सके। और चौथा काम है आपको बेसल डोज मिल प्रति एकड़ लेनी है। डीएपी 25 से 30 केजी, एसएसपी 50 केजी, एमओपी 20 से 25 केजी और दीमक नियंत्रण दवा लेनी है ओनली। किसान भाइयों, अब बात करते हैं असली मुद्दे की, आपको कौन सी सब्जी लगानी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर है बैगन। बैगन स्थिर और सुरक्षित फसल है। मार्च में लगाया हुआ बैगन पूरी गर्मी चलता है। 45 दिन में पहली तुड़ाई और लगातार उत्पादन और कम रेट में भी घाटा नहीं देता। आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी रखनी है 4 से 5 फीट। साथियों, अब बात करते हैं दूसरी फसल की, वो है दूसरी फसल भिंडी की खेती। भिंडी की खेती में मध्यम लागत आती है और तेज कमाई होती है। भिंडी की पहली तुड़ाई 30 से 40 दिन में शुरू हो जाती है। गर्मियों के दिनों में भिंडी की बहुत तेज मार्केट में मांग रहती है। किसान साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, भिंडी मार्च के महीने की सबसे भरोसेमंद फसल है। अब किसान साथियों, बात करते हैं तीसरी फसल के बारे में। तो तीसरे नंबर पर हमने रखी है खीरा की खेती, जिसे हम गर्मियों का राजा भी बोल सकते हैं। जैसे तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो खीरे की मांग मार्केट में तेज हो जाती है। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है तो खीरा बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब साथियों, बात करते हैं चौथी फसल के बारे में, वो है करेला की खेती। यह वो फसल है जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती है। हर साल का ट्रेंड है कि 25 से 40 रुपये किलो तक थोक में इसका सामान्य रेट है वो रहता है। अगर आप करेले की खेती मचान विधि से करते हैं तो आपको उत्पादन 2 गुना मिलेगा। इस फसल को वैसे तो सभी किसान लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉफिटेबल छोटे किसानों को बहुत होता है इससे, क्योंकि यह बहुत कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन देता है। साथियों, 5वें नंबर पर रखी है हमने तोरी की खेती। तोरई का रेट 25 से 50 रुपये किलो तक मिल जाता है। यह फसल कम लागत में ज़्यादा उत्पादन देती है और इसकी लगातार तुड़ाई होती रहती है। साथियों, 6वें नंबर पर हमने रखी है धनिया की खेती। धनिया पहली तुड़ाई के लिए 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है और गर्मियों के दिनों में इसकी मार्केट में बहुत डिमांड रहती है और यह छोटे किसानों के लिए कैश क्रॉप है। और धनिया में पीलापन रोकने के लिए आप ह्यूमिक एसिड का उपयोग जरूर करें। साथ ही बात करते हैं अब अगली फसल की, वो है टमाटर की खेती। साथियों, मैं इस फसल की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च में नया टमाटर कम आता है, इसलिए आपको शुरुआत में अच्छा रेट मिलता है। साथ ही अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में, वो है ग्वार की फली की खेती। ग्वार की फली की मांग गर्मियों के दिनों में बहुत रहती है और यह फसल बहुत कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। साथ ही अब बात करते हैं अगली फसल की, वो है तरबूज या खरबूज की खेती। यह फसल 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है और अगर आप अगेती खेती करते हैं तो आपको मुनाफा अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपका बजट कम है तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं, गिलकी, बरबटी, ग्वार या खीरा की खेती कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा बजट है और अच्छे मैनेजमेंट है तो आप टमाटर, करेला, मिर्च, फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो ज़्यादातर किसान भाई करते हैं। मार्च में सर्दियों वाली किस्म लगा देते हैं और गर्मी में फसल झुलसी जाती है। इसलिए किसान भाइयों, ध्यान रहे, हमेशा गर्मी में गर्मी सहन करने वाली किस्म चुननी चाहिए। मैंने जो आपको सब्जी बताई है, अगर आप इन्हें अपने खेत में लगाते हैं तो आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। मैंने इस वीडियो में आपको जो भी फसल बताई है, इनमें से किसी भी फसल की खेती की संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे पे कमेंट जरूर कीजिए।
मैं उस फसल की संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा कर दूंगा। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड खेती की जानकारी के लिए चैनल भूपेंद्र एग्री खेती को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।